हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विशाल पठानिया गुड़गांव में ईएनटी प्रैक्टिस करता हूं और आज मैं आपसे ब्लैक फंगस के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर इम्यूनोसुप्रेस्ड या डायबिटिक पेशेंट्स को या जिनको स्टेरॉयड थेरेपी दी गई है उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ये बहुत जल्दी घातक हो सकती है अगर इसका सही समय पे ठीक से पूरा इलाज ना किया जाए तो। इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ स्पेशली, स्टेरॉयड थेरेपी जिसमें कि शुगर का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखा गया है, और इम्यूनोसुप्रेशन। इसके जो सिम्टम्स हैं वो नेज़ल क्रस्टिंग से शुरू होते हैं, ब्लडी नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल ब्लॉकेज, फेशियल पेन, स्वेलिंग, नमनेस, आँखों में दर्द रहना या आँखों की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होना, और लेटेस्ट स्टेज में विजन लॉस भी हो सकता है क्योंकि ये बीमारी ईज़िली स्प्रेड कर जाती है आई के अंदर या ब्रेन के अंदर। तो जहाँ ये स्प्रेड करेगी वहाँ इसके सिम्टम्स एकदम सामने आ जाएंगे। इसकी जांच करना और इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है अर्ली स्टेज में, क्योंकि जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये डेड करती जाती है और ये बीमारी बहुत जल्द जानलेवा भी बन सकती है। इसकी जो डायग्नोसिस में सबसे पहले तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको नेज़ल डिस्चार्ज के, नमनेस के, पेन के, आई मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन है, आई में दर्द हो रहा है या हेडेक हो रहा है, और आप डायबिटीज़ या स्टेरॉयड या पोस्ट कोविड हैं, तो आपको जल्द से जल्द ईएनटी सर्जन से मिलके अपनी एक डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी करानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मालूम पड़ जाता है कि ये सिंपल साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है, या फिर अंदर नाक के अंदर फंगल ग्रोथ हो रही है। इंडिया में इसके एपिडेमिक होने के कारण इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। कोविड से जो पीड़ित हैं लोग जिनको स्टेरॉयड मिले हैं, या माइल्ड कोविड के बाद भी बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। इसकी शुरुआत में ही इसको पकड़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को ऐसी प्रॉब्लम है तो कृपया करके अपने जो नज़दीकी ईएनटी सर्जन है उनसे मिलें और उनसे डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी कराएं, और उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि ये शुरुआती स्टेज में ही अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज लिमिटेड है और पूरी तरह से क्योर हो जाती है। 1 या 2 दिन में ही ये बीमारी काफ़ी बढ़ सकती है और आसपास की जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आई है, ब्रेन में है, उसमें जाके घातक बन सकती है या दिखाई देने की शक्ति भी हमारी जा सकती है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट का मतलब है कि जो ये फंगस जहाँ जहाँ ग्रो करती है, जहाँ जहाँ ये है, उस सब एरिया को पूरी तरह से सर्जिकली, एंडोस्कोपिकली या फिर ओपन सर्जरी से निकाला जाता है। साथ ही साथ एंटी फंगल जैसे एम्फोटेरिसिन बी और पोसोकोनाजोल को दिया जाता है। इसकी ट्रीटमेंट जितनी जल्दी की जाए उतना जल्दी ही इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो कृपया करके ऐसे अगर कोई सिम्टम हैं तो आप इसके डायग्नोसिस में डिले मत करिए और अपने आसपास के जो ईएनटी सर्जन हैं उनसे जाके मिलिए। धन्यवाद।